मैं आप लोगों ने अगर रामूरी बात भी बता रही हूँ तो अनारी जो है आंख भर आई है कि हमने अपने स्तर पे पूरा प्रयास किया, उसकी तकलीफ़ को, उसके दुख दर्द को कम करने के लिए जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया। और कल जब वो गई तो काफ़ी पीसफुली गई, मैं यहीं मौजूद थी। मैं कैसे खड़ी हो गई, अपना उसका वेट लाइट हो गया। उसने कल भोजन भी जी भर के किया था, पूरा पेट भर के भोजन किया था और खेलते खेलते ही वो हमको छोड़ के चली गई। शाम 5 बजे की शायद। मुझे आज भी इस बात का काफ़ी मलाल रह गया कि अगर वो चलने फिरने से उसको नहीं रोका जाता तो आज हमको ये दुख नहीं देखना पड़ता। और आया नहीं है कि वाकई किसी एक व्यक्ति की जिद ने, किसी एक इंसान की जिद ने इस जानवर की जो है जान ली। केवल जिद का ही ये रिजल्ट रहा, जिसमें एक बेजुबान ने इतना संघर्ष देखा, इतना दुख देखा, इतना दर्द देखा। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। उदयपुर रे आवरी माता मंदिर में फ़िलहाल मैं लोग मौजूद हाँ और अठे एक अलग तरह री शांति जो कि काना ने जो है सुकून नहीं पहुंचा रही है, वो तरह री शांति अठे है। क्योंकि जो अठे हथनी रहती ही रामू जीरो नाम हो, जिन्हें आसपास रा लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। जिस तरह उरी तबीयत बिगड़ी ही तो उरे बारे में कई सारी वीडियोज़, कई व्यू हो, सब चीज़ें मैं आप लोगों ने चैनल पर अपडेट भी करता है। लेकिन यह चीज़ अभी तक तो जो है अबार तक तो आप सब तक पहुँच गई है। लेकिन मैंने एक बार पाछो बताते तक वो बड़ो दुख वेरी हो कि अबे वह जो है एक जगह मौजूद नहीं है और अबे उरी जो है मृत्यु वे चुकी है। क्यों बड़े दर्द जो है बड़ो सफ़र करियो है वो, और काफ़ी ज़्यादा सफरिंग जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वह गुजरी ही। पूरे बीच में कई सारा अटे लोग हा जो एनिमल वेलफेयर रो काम करता है, वंतारा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उरी बात कर ला, या फिर और भी तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी मेहनत करी। अठेरा जो लोकल लोग हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत उन्हें बचावा रवाते में करी कि भी तरीकों जो है वो ठीक वे जाए। हर कोशिश आप देखो कि इस जगह पर की तरह कतरा सारा जो है बदलाव कराया गया। पूरे बाद एक पूरो पॉन्ड जैसो जो है बिल्कुल एक स्विमिंग पूल जैसो दिखवा वालो एक चीज़ बनाई गई। जीरी वजह जो है उन्हें हाइड्रो जो भी थेरेपी देनी ही वो भी देवारी पूरी कोशिश की। यानी कि मैं यूँ कहना चाहूँगा कि कोई भी कमी जो है अठेरा लोग नहीं राखी, लेकिन फिर भी कि एक व्यक्ति री जो जिद जटू शुरू हुई और उरे कारण आज रो योजन जो है देखना पड़ी हो। जितना भी दर्शक है वे इरे बारे में कई सारी चीज़ा देखी वेगा हमारे चैनल पर। जितना भी दर्शक एक बार पाची बनाने सबने राम राम नमस्कार, मुँह किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। अपने नारे सीमा जी मौजूद है जे मैं आप लोगों ने अगर रामूरी बात भी बता रही हूँ तो अनारी जो है आंख भर आई है। तो आप इरू ही एक अंदाजो लगा सको कि कतरी मेहनत उरे पीछे ये करीबेगा। आपको बार बार ये चीज़ के बारे में बात करनी पड़ी, उरे बात मैं आपको माफ़ी मांगना चाहूँगा। आप पुरजोर मेहनत कर ली, आपकी तरफ जो बन सकते हो उरे बाद वंतारा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी रे लारे जुड़ी, और लेकिन फिर भी जो है आज रो यो दिन आप लोगों ने देखना पड़े। हाँ जी, ये तो है कि हमने अपने स्तर पे पूरा प्रयास किया, उसकी तकलीफ़ को, उसके दुख दर्द को कम करने के लिए जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया। हमारे साथ वंतारा से टीम जुड़ी रही, 1 महीना इन्होंने पूरा बेस्ट दिया। दवाइयों की कोई कमी नहीं थी, जो भी फैसिलिटी चाहिए थी, इवन उसकी जब कुशनिंग करना था, क्योंकि यहाँ के स्टैंड का पार्टिकल काफ़ी बड़ा है, तो हमको वहाँ जोधपुर से जो मारवाड़ से रेत मंगवानी थी वो हमने 25,000 का डंपर उसके लिए डलवाया। वाटर पॉन्ड बना दिया ताकि उसके पेन को कम कर सकें। पीछे आप देखिए टेंट है, बीच में मौसम ख़राब हुआ था तो बारिश धूप से बचाव के लिए हमने वो सब भी काफ़ी प्रयास किए, डॉक्टर साहब ने किए, लोकल स्तर पे लोगों ने भी हमारा काफ़ी इसमें सहयोग किया। हाँ, ये ज़रूर मलाल रह गया कि इतना सब कुछ, इतने प्रयासों के बावजूद भी हम उसको बचा नहीं सके। लेकिन ये संतुष्टि, ये तसल्ली रही कि हम काफ़ी हद तक उसकी सफ़रिंग को कम करने में, उसकी तकलीफ़ को कम करने में हम लोग सफल रहे और भगवान ने हमारा साथ दिया। और कल जब वो गई तो काफ़ी पीसफुली गई, मैं यहीं मौजूद थी। उसका लास्ट ब्रेथ मेरे सामने ही हुआ। विदिन लेस देन अ मिनट, इवन 20-30 सेकेंड्स में वो हंसते खेलते पानी में अटखेलियाँ करते हुए इस दुनिया को विदा करेगी। और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान चाह रहे थे, और जो उसकी भी अंतिम इच्छा थी कि वो जो 1 महीने से ज़्यादा समय से लेटी हुई थी और जो तकलीफ़ सह रही थी, तो वाटर पॉन्ड में जाने के बाद उसने अपने चारों हाथ पैर बहुत खुल के हिलाए, दोनों कान बहुत अच्छे से स्विंग किए, और उसका पूरा सूंड का मूवमेंट, पूँछ का मूवमेंट बहुत अच्छा था। दिल खोल के वो मतलब खुद ही इतनी खुश हुई कि मैं कैसे खड़ी हो गई, अपना उसका वेट लाइट हो गया। उसने कल भोजन भी जी भर के किया था, पूरा पेट भर के भोजन किया था और खेलते खेलते ही वो
हमको छोड़ के चली गई। शाम 5 बजे की शायद लगभग ये लगभग बात हाँ है। जी सर। फिर उसके बाद लास्ट में जो भी प्रोसेस रहता है उसको किस तरह से फॉलो किया गया, क्या किया गया? सर मैडम फिर यहाँ से उसको शिफ्ट किया गया पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम के लिए सीता माता नर्सरी ले जाया गया। उसके बाद में उसका संस्कार कर दिया गया आज वो किस जगह पर किया? वहीं पे सीता माता नर्सरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। और एक बार फिर से हम बाकी हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको कहना चाहेंगे कि आपने अपनी तरफ से और यहाँ के लोकल लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जी वो हमने अब बस हम कोशिश ही कर सकते थे, और वो हमने कोशिश करी, पर यह है कि मुझे आज भी इस बात का काफ़ी मलाल रह गया कि अगर वो चलने फिरने से उसको नहीं रोका जाता तो आज हमको ये दुख नहीं देखना पड़ता, और हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता, और रामू को इतना दुख नहीं देखना पड़ता। किसी एक व्यक्ति की जिद, ये बिल्कुल कहने में मुझे लगता है कि कोई भी दोहराया नहीं है कि वाकई किसी एक व्यक्ति की जिद ने, किसी एक इंसान की जिद ने इस जानवर की जो है जान ली है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि केवल जिद का ही ये रिज़ल्ट रहा, जिसमें एक बेजुबान ने इतना संघर्ष देखा, इतना दुख देखा, इतना दर्द देखा। एप्सिस के साथ वो सालों से जी रही थी। आप अभी भी अगर एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे तो एप्सिस हाथी के लिए जानलेवा नहीं होते हैं। एक हाथी जैसे भारी जानवर के लिए उसका फुट सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बॉडी का पार्ट होता है। अगर वो ही उसमें ही फुट रॉट हो गया, आपने वहीं चलने से रोक दिया, वहीं उसके पैरों में सड़न हो गई, और आप वहीं उसको बेसिक चीज़ें जो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसको बेसिक ये एंटीसेप्टिक्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ऐसे अनहाइजेनिक कंडीशंस में कोई भी हेल्दी जानवर भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि किसी की जिद के कारण किसी की जान चली गई। कोई एक्शंस आप डिमांड कर रही हैं? बिल्कुल ये सीधे सीधे पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है, और जो लोग पशु प्रेमी हैं मैं उन सब से निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि एकजुट हों और इस पशु क्रूरता के खिलाफ इकट्ठे हों, विरोध करें, ताकि भविष्य में किसी की बेकार की जिद के कारण किसी पशु को इतनी यातना, इतना दुख नहीं देखना पड़े, और कोई इस तरह से मरने के लिए मजबूर ना हो। ये वो आबरी माता मंदिर है जहाँ पर माता जी के दर्शन के बाद जब श्रद्धालु बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल दरवाजे के पास में एक रामू नाम की हथिनी से भी ज़रूर मिलकर जाते थे। यहाँ के जो लोग हैं उनका बड़ा लगाव उस हाथी से था, लेकिन किसी एक व्यक्ति की ज़िद की वजह से जो अपने आप को एनिमल वेलफेयर से जोड़कर बताता है कि वो पशु क्रूरता के बिल्कुल खिलाफ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो अनजाने में या शायद जाने अनजाने में उसने उस हाथी को बचाने के बजाय उसकी जान ज़रूर ले ली है। उस व्यक्ति का नाम तो हम यहाँ नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी हो चुका है। कुछ न्यूज़ चैनल्स में, कुछ मीडिया चैनल्स में भी आपने इस तरह की बात सुनी होगी। यहाँ के जो लोग हैं जो रोज़ आने वाले थे, या सीमा जी की अगर बात करें जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, वंतारा की पूरी टीम की अगर हम बात करें, या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हुए लोग थे उन्होंने काफ़ी मेहनत करी उस रामू को ठीक करने के लिए। मात्र 3 दिन में एक वाटर पॉन्ड जो है उसके लिए बना दिया ताकि उसे हाइड्रोथेरेपी जो है वो दे दी जा सके, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे जो एफर्ट्स थे वो कहीं ना कहीं जो है काम नहीं आ पाए, और वो जो हाथी है वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस पूरे घटनाक्रम में उस एक व्यक्ति की जिम्मेदारी आप कितनी मानते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जलको मेवाड़ के साथ मैं हूं कंजल और कैमरा पर्सन सानिया।